औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम ऐसे रिश्ते की जानिब बढ़ते हैं कि जिसकी पे नज़र किसी ने डालनी नहीं चाहिए, और अगर डाल भी लेते हैं तो वो खुद भी रोते हैं अपनी बहनों को याद कर कर कि मेरे हुजूर की तो ज़िंदगी, मेरे हुजूर के बारे में, मेरे हुजूर का किरदार, मेरे हुजूर की सुन्नत, मेरे हुजूर का अंदाज़ बयां, उनके अंदाज़ किरदार, हर गोया के हर चीज़ कदम कदम पे आपने लोगों को अपने अमल से सिखाया है, अपने किरदार से सिखाया है, अपने हुस्न अखलाक से सिखाया है। अपनी उम्मत को, अपने आने वाली नस्लों को हुजूर ने गोया कि अपने हर अमल से बता दिया कि देखो, मैं अगर शौहर की शक्ल में हूँ तो शौहर ऐसा बन के देखना, अगर मैं किसी का भाई हूँ, शीमा का भाई हूँ, तो मैं देखो भाई कितना अच्छा बना हूँ। अगर मैं फातिमा का बाप हूँ तो देखो मैं बाप के रूप में किस तरह हूँ। और अगर मैं उम्मत मुहम्मदिया का नबी हूँ, रसूल हूँ, तो देखो फिर मैं वो भी कैसा हूँ। तो आइए अपने हुजूर की जानिब बढ़ते हैं कि मेरे हुजूर ने बहन भाइयों के रिश्ते पे क्या नज़र डाली है, कि बहन भाइयों का रिश्ता कैसा होना चाहिए, कैसी मोहब्बत होनी चाहिए। वो बहन जो हर वक्त दामन अपने पल्लू को फैला कर दुआएं खैर अपने भाई के लिए मांगती रहती है, और वो भाई जो पलट कर बहनों को नहीं पूछता। अरे इतना प्यारा रिश्ता होता है। मेरे उन भाइयों से गुजारिश है, ये रिश्ता इतना खूबसूरत होता है कि इस रिश्ते से मुंह मत मोड़ो। अपने घर वालों के, अपने बीवी बच्चों, किसी की वजह से नहीं इस मुंह को, इस ऐसे रिश्ते को मुंह फेरो। ये वो प्यारा रिश्ता है कि घर के अंदर अगर भाई को कुछ मिल नहीं रहा नमाज पढ़ने के लिए, अगर कोई चादर पाक नहीं मिल रही, जानामाज नहीं मिल रहा, तो अपनी बहन के दुपट्टे पे वो नमाज पढ़ सकता है। इतनी बड़ी मोहब्बत, इतना बड़ा हक अल्लाह ने बहन के दुपट्टे को दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो बहन कि जब बहन भाई जब छोटे होते हैं तो दिन में 5 दफ़ा लड़ते हो, 5 दफ़ा नाराज़ होकर रूठ जाते हैं और मना लेते हैं। लेकिन वही भाई क्यों, वही बहन क्यों, जब बड़े होते हैं और एक ही दफ़ा लड़ते हैं और हमेशा के लिए अपने रिश्ते ख़त्म कर देते हैं और मिलते हैं फिर जनाजों में। तो गोया ऐसा ना करें कि जनाजों की हालत आ जाए। जो नाराज़गी हो उसे ख़त्म करके बैठें। यह बहुत खूबसूरत अनमोल रिश्ता है। एक बहन ने बड़ी मासूमियत से अपने भाई से पूछा, भाई प्यार क्या है? भाई 7 साल का, बहन 5 साल की होती है। तो भाई से कहती है बहन, ऐ मेरे भाई प्यार क्या है? तो भाई कहता है बड़े प्यार भरे अंदाज में बहन के रुखसारों को हाथ लगा के कहता है, ऐ मेरी बहन, जब तू छोटी थी, 3 साल की थी और मैं स्कूल लेके जाया करता था, हम दोनों स्कूल जा रहे हैं और मेरे बैग से तूने चॉकलेट चोरी करके खा ली, और बाद में मैं उसी जगह पे चॉकलेट रखता था जहाँ से तुम मेरी चॉकलेट निकाल के चोरी करती थी। तो बेटा ये है प्यार, कि मुझे पता होता थी कि मेरी बहन ने यहाँ से चॉकलेट खाई है, लेकिन मैं जानबूझ के रखता था कि मेरी बहन को खुशी मिलती है, मुझसे प्यार करती है, मुझे तंग करती है, तो मैं वहीं रख दिया करता था। तो ये है बेटा प्यार है। ये बहन भाई का प्यार है कि जंगलियों की तरह, जिसे कहते हैं कि जंगलियों की तरह लड़ते हैं, इतना लड़ते हैं, लेकिन कुछ ही पल के बाद वो इकट्ठा बैठे एक ही बर्तन में खाना खाते नजर आ रहे होते हैं। इस तरह लड़ाई होती है कि देखने वाले समझते हैं कि बस अब तो इन लोगों ने मिलना ही नहीं है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सर जोड़ के बैठ जाते हैं। और फिर अगर वो बहन शादीशुदा है तो कॉल करती है अपने भाई को कि भाई अगर नाराज़ हो तो नाराज़गी दूर कर दो, मुझसे आके मिल लो। ऐसी होती हैं बहनें। तो गुजारिश है कि भाई अपनी बहनों को मत छोड़े। मेरे हुजूर का फरमाने आली शान है, इब्ने माजा में, तिरमिजी में, मुश्कात में है, रिवायत है कि जो शख्स, हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स अपनी 2 बहनों को, जिनका बाप बुढ़ापे की हालत में पहुंच चुका हो, और जो है अपने बाप की तरह अपनी बहन का सहारा बने और उनकी अच्छी परवरिश करके उन्हें अपने घर का कर दे, वो जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो मेरे साथ वह ऐसे जाएगा जैसे 2 उंगलियां जुड़ी हुई हैं।
ऐसे 2 उंगलियां जिस तरह जुड़ी हैं, हुजूर ने इशारा करके फरमाया इस तरह मेरे साथ लग कर जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बहनों को अपने कॉल कीजिए, ये मत शादी हो गई बहन को भूल कर बैठ गए, महीना महीना भर बहन को पूछा नहीं जाता, अरे मेरी बहन तुम कैसी हो, ठीक तो हो, तो गोया ऐसा ना करें अपनी बहनों के साथ, उनका हाल अहवाल ज़रूर पूछा करें, क्योंकि बाप के बाद जो नज़र आता है वो एक प्यार भरा रिश्ता, वो है एक भाई का। बहनों को कॉल क्या करें कि हुजूर पुर नूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाजाद बहन हज़रत अली की जो बहन थी उम्मे हानी, हुजूर की चचाजाद बहन थी, लेकिन आप उनको तोहफे ताइफ भिजवाया करते थे। कहते थे ए अली तुम्हारी नहीं वो मेरी भी बहन है। आपकी रज़ाई बहन शीमा जो हज़रत दाई हलीमा की बेटी थी, वो आप छोटे थे और बड़ी होती हैं, जवान होती हैं, फिर आपकी शादी हो जाती है ऐसे कबीले में कि कल उस कबीले की जंग मक्के आप मेरे हुजूर पहुंच जाते हैं और वहाँ आपकी मुसलमानों के साथ जंग होती है और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबाओं को वो जंग फतह नसीब में आती है। तो उस कबीले में जो रह रही होती हैं वो हुजूर पुर नूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन शीमा होती है। अब वहाँ के लोग जो हैं, हुजूर के सहाबाओं ने जो जिन लोगों को पकड़ लिया होता है जंग में, तो वो लोग फदिया जमा कर रहे होते हैं कि सब जमा करें और अपने साथियों को छुड़ा कर लेकर आए। तो जब शीमा के दरबार में हाजिर होते हैं तो शीमा पूछती हैं क्या हुआ, तो वो बोलते हैं कि हमारे कुछ लोग उन लोगों ने पकड़ ली हैं जिस वजह से हम फदिया जमा करेंगे और फिर छुड़ा कर लेकर आएंगे। आप बहुत बूढ़ी हो चुकी होती हैं, आप कहती हैं कौन से लोग हैं, गुफ्तगू ही गुफ्तगू में हुजूर पुर नूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ जाता है। तो शीमा कहती है अरे फदिया मत जमा करो, मुझे लेकर चलो, हम ऐसी ही छुड़ा कर लाएंगे। आपके साथ आपके साथी सब चल देते हैं, हुजूर के दरबार में मदीने में जाके सामने पहुंचते हैं। तो वहाँ के जो सहाबी होते हैं वो हज़रत शीमा को रोक लेते हैं और कहते हैं ए देहाती औरत तू कहाँ जा रही है, यहाँ तो जिब्रील भी बिना इजाज़त के नहीं आते, तो तुम कैसे अंदर चली आ रही हो। तो वो कहती हैं कि जाओ, तुमने मुझे रोका कैसे, और जाके बताओ तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तो वो पूछते हैं कौन हो तुम, तो वो कहती हैं कि मैं तुम्हारे वीर की बाजी हूँ। वो हैरान होकर अंदर जाते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह एक शीमा आई है और बोलती है मैं तुम्हारे वीर की बाजी हूँ। हुजूर सुनते ही आप आते हैं फ़ौरन बाहर और शीमा आपके साथ अंदर खैमे हुजूर की खूबसूरत से रौनक भरे तजल्ली याफ्ता घर में तशरीफ़ आ जाती हैं। हुजूर पुर नूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज़ करते हैं शीमा बहन कैसे आना हुआ। तो आप कहती हैं कि मेरे कबीले के लोगों ने आपके सहाबियों ने पकड़ लिया है, उनको छुड़ाने आई। तो हुजूर ने कहा अरे बहन तुम खुद क्यों आ गई, सिर्फ नौता ही भिजवा देती, हम छोड़ देते। तो देखिए हुजूर ने इतने अरसे के बाद अपनी बहन को देखा, वो किसी और कबीले में चली जाती है, शादी हो चुकी होती है। हुजूर उनको जब रुखसत करते हैं तो इतने ज़्यादा उन्हें तोहफे ताइफ देते हैं कि ऊँट घोड़े और बहुत सारे तोहफे हुजूर अपने घर से उन्हें रवाना करते हैं तोहफे ताइफ देते। और देते वक्त जब वो जा रही होती हैं तो सहाबाओं से गुजारिश करते हैं मेरे आका ए सहाबाओं आज तुमने मुझसे सवाल नहीं करा कि मैं जब भी कोई ग़ुलाम आज़ाद करता हूँ तो तुम लोगों से मशवरा ले लेता हूँ, और आज मैंने कोई मुशावरत नहीं की। तो सहाबाओं ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह बेशक आपने जो काम करा बरहक और सच करा और सही करा, लेकिन हाँ ये ज़रूर पूछेंगे आज आपने हमसे मशावरत क्यों नहीं की। तो हुजूर ने फरमाया कि आज मैंने इसलिए मशावरत नहीं की क्योंकि आज लेने के लिए मेरी बहन मेरी चौखट पर आई थी, आज वो अपने वीर के घर आई थी, इसलिए मैंने मशावरत नहीं करी। देखें कितना खूबसूरत अंदाज़ है मेरे हुजूर को अपनी बहन को तोहफा देने का, बहुत खूबसूरत अंदाज़ है। तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, सदका जारिया होगा। छोटे छोटे रिश्ते हमारे लिए बहुत बड़े हैं,
اس لیے ان رشتوں کو پھیلائیں، میری ویڈیو کو پھیلائیں، برائیوں کا خاتمہ ہوگا. اور بھائی جو اپنی بہنوں سے ناراض ہو کے بیٹھ گئے ہیں، برائے مہربانی اپنی بہنوں کو کال کریں، ان کا حال احوال پوچھتے رہا کریں. انشاءاللہ اللہ پاک ان کو آخرت میں جنت عطا فرمائے گا. اللہ نگہبان.